नमस्कार प्यारे साथियों। तो पटवारी के एग्जाम को लेकर अभी बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में कई बातें चल रही है। कई विद्यार्थियों को लग रहा है कि सर जो एग्जाम है, एग्जाम को लेकर समय बहुत कम है। तो अगर साधारण भाषा में मैं कहूँ तो उनका जो सबसे बड़ा प्रश्न मुझे लग रहा है वह यह है कि सर ये जो समय है, ये समय सबसे कम हमें लग रहा है। तो क्या वास्तव में उन 8 सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है इस समय में, और क्या सिलेक्शन लिया जा सकता है? तो देखिए, कई सारे विद्यार्थियों के कमेंट मेरे पास आए और उसमें से मैंने एक कमेंट निकाला जिसमें मैंने देखा कि सर हम पटवारी की तैयारी करने के लिए पूर्णतः समर्पित है, लेकिन क्या वास्तव में अगर हम तैयारी करें तो सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं? तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह आती है कि बिल्कुल समय अगर कम आपको लग रहा है तो यह समय केवल आपके लिए नहीं, सभी के लिए कम है। तो इस भ्रम या इस बात को आपके दिमाग से पहले तो निकालना होगा। दूसरी बात, आपको पॉजिटिव होना होगा, या मैं बात करूं आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा कि हाँ मैं निकाल सकता हूं। तीसरी बात, कितने घंटे पढ़ना है इसके ऊपर तो मैं बात कर चुका हूं, इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा कि सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। इन कारणों को अगर आप समझ सकते हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इसके पीछे की जो साइंस है, इसके पीछे जो चीज है उसको हम समझते हैं। देखिए, मैं एक सिंपल सा उदाहरण लूंगा जिससे आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। आप आपके बहुत सारे परिचितों को जानते हैं, आपके सीनियर्स को जानते हैं, आपके कई दोस्तों को जानते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बहुत मस्ती भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन सिलेक्शन ले जाते होंगे। कुछ ऐसे होते होंगे जिन्हें हम कहते हैं पढ़ाई, हमेशा उनके जहन में केवल पढ़ाई चलती रहती है, दिन रात वे सिर्फ पढ़ाई करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाते। तो यहां पर इन दोनों के बीच में अंतर क्या है? दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो अंतर हो रहा होगा कि एक विद्यार्थी है जो उसका कार्य भी कर रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, सिलेक्शन ले रहा है। एक सिर्फ पढ़ाई कर रहा है और सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, और सिर्फ पढ़ाई कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पढ़ाई करने के साथ साथ एग्जाम निकालने के लिए जो एक मार्गदर्शन है, जो एक समझ है, वह समझ बहुत डेवलप होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, एक बहुत प्रचलित, हम नाम लेते हैं, बहुत प्रचलित चीजें होती है कि यूपीएससी की तैयारी में बहुत सारे लोगों को चीजें रट जाती है कि अगर उनसे कहेंगे इस बुक के बारे में तो वो ये भी बता देंगे कि इस पेज पर ये चीजें लिखी है, अगर बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जिन्हें अगर आप एमबीपीएससी की भी बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी रटा जाती है, बिल्कुल उनसे अगर आप पूछते हैं तो सभी चीजें बहुत आसानी से बता देते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आपके नॉलेज के साथ साथ आपको जो आपका प्रश्न है, आपका जो पेपर है, उस पेपर को निकालने की जो चीजें हैं उसे भी पता होना चाहिए। अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं कि ये निकालने की चीज क्या है, किस प्रकार से एग्जाम निकाला जाता है, तो उसके पीछे तर्क समझिए। देखिए, एग्जाम निकालने के पीछे 2-3 चीजें मेन होती है। पहली चीज है आपकी स्ट्रेटजी, दूसरी चीज है आपका मार्गदर्शन, और तीसरी है आपकी मेहनत। तीनों के बारे में बताता हूं। जैसे मानकर चलिए आप मेहनत करना जानते हो और आपसे मैं कहता हूं, उदाहरण के लिए समझिए, मैं बताता हूं आपको कि ये एक पेड़ है और मैं कहता हूं, है ना, ये एक पेड़ है और मैं कहता हूं कि आपको इस पेड़ को काटना है। हालांकि मैं सिर्फ समझाने के लिए इस बात को कह रहा हूं। मैं कहता हूं कि आपको इस पेड़ को काटना है, तो आप क्या करेंगे? कुल्हाड़ी लाएंगे। इस कुल्हाड़ी को लाने के बाद इस पेड़ को काटने लगेंगे। अब यहां पर 2 प्रकार के छात्र हो सकते हैं। एक छात्र क्या करेगा, पहले यहां पर काटने लगा, फिर यहां पर काटने लगा, यहां पर काटने लगा, यहां पर काटने लगा, और वो सोचेगा यार मैं तो थक गया हूं, बोर हो गया हूं, और काटते काटते हुए थक जाता है और उसको लगता है कि यार मेरे से पेड़ नहीं कट रहा है। क्यों? क्योंकि कभी यहां काट रहा, कभी यहां काट रहा, कभी यहां काट रहा, कभी यहां काट रहा। फिर उसने किसी से मार्गदर्शन लिया, कोई दूसरा विद्यार्थी है, उसने क्या किया कि यहां पर आकर देखा कि यार ये पेड़ क्यों नहीं कटा। उसने कारण जानने की कोशिश की, तो उसने देखा कि जब वह पेड़ यहां से काट रहा था, यहां से काट रहा था, यहां से काट रहा था, तो उसे एक बात समझ में आई कि अगर वह हर जगह से काटेगा तो ये पेड़ नहीं कट पाएगा। तो उसने क्या किया, एक सिंपल तरीका अपनाया कि क्यों ना इस पेड़ को यहां से काटा जाए। लगातार वे यहीं पर काटते गया और धीरे 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 आकर ये पेड़ यहां पर कट गया। या फिर एक तरीका और हो सकता है कि कोई विद्यार्थी है जो
या कोई व्यक्ति है जो यहां पर काट रहा था, पेड़ नहीं कटा, उसे समझ में आया कि यार मैं गलत काट रहा हूं, मुझे एक जगह काटना चाहिए, तो यहां पर काट रहा, फिर भी पेड़ नहीं कटा। तो यहां पर 3 कंडीशन बन रही है। कंडीशन नंबर 1 यानी पहली परिस्थिति की अगर हम बात करें तो पहली परिस्थिति में वे सभी जगह पर काट रहा था, इसका मतलब उसका जो मार्गदर्शन था उसे पता नहीं था कि पेड़ कैसे काटा जाता है। अगर उसे पता होता कि बार बार एक ही जगह पर अगर मैं प्रयास करूंगा, काटता रहूंगा तो पेड़ कट जाएगा, यानी उसे यह बात नहीं पता थी, इसलिए वह असफल हो गया। दूसरी कंडीशन में पेड़ कट गया, लेकिन कब कटा, जब उसे किसी ने बताया कि देखिए आपको एक ही जगह पर बार बार प्रहार करना है, तब जाकर ये कट पाएगा। तीसरी चीज आती है कि तीसरी बार में पेड़ क्यों नहीं कटा, जबकि उसने एक ही जगह पर प्रहार किया। तो आप बहुत समझदार है, आप खुद कह देंगे, आपके मन में जवाब आ जाएगा कि सर वो जो कुल्हाड़ी है, जिस खंजर से वह पेड़ काट रहा है या जिस औजार से वह पेड़ काट रहा है, उस औजार में हो सकता है कि धार ही उसकी सही नहीं हो। तो बस यही मैं समझाना चाहता हूं कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो पता ही नहीं होता कि इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है, इस एग्जाम को निकालना कहते हैं। अब देखा जाए तो यहां पर जो व्यक्ति इस पेड़ को काट रहा था, मेहनत तो वह भी कर रहा था, पूर्ण रूप से कर रहा था, और हो सकता है इस जगह से ज्यादा कर रहा हो। दूसरी बार में पेड़ कट गया, लेकिन तीसरी बार में जब वह विद्यार्थी पेड़ काट रहा था तो उसे पता ही नहीं है कि इस कुल की जो कुल्हाड़ी है, इस कुल्हाड़ी की हमें जो धार है, इस धार को तेज करना होगा। यानी अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो एक तो आपकी मेहनत लगातार होनी पड़ेगी, दूसरी बात यह कि आपका जो मार्गदर्शन है वह सही होना पड़ेगा। हो सकता है कि 3 महीने की जगह 1.5 महीने भी आप सिलेक्शन ले ले, अगर आपका मार्गदर्शन सही हो। कि मार्गदर्शन का मतलब पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, समझ रहे हो? यानी पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तीसरी बात ये आती है कि ठीक है सर, हमारा मार्गदर्शन भी हमें पता चल गया और हमें यह भी पता लग गया कि पहले क्या पढ़ना है, बाद में क्या पढ़ना है, यानी हमारी रणनीति। अब इस रणनीति के हिसाब से आपको मेहनत भी करना आनी चाहिए। यानी आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे एग्जाम निकालना है, इतने टाइम में करना है, तो आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी। तो जो लोग डर रहे हैं, अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो समय आपके लिए पर्याप्त है। इस पर्याप्त समय में अपना खुद का 100% देने की कोशिश करें। अगर आप खुद का 100% दे देते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। बस आपको मार्गदर्शन सही रखना है, आपको पता होना चाहिए किस एग्जाम में किन सब्जेक्ट से ज्यादा अंक लाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल सिलेक्शन ले लेंगे। पर्याप्त समय है। बहुत बहुत धन्यवाद।